नमस्कार। करोड़ों लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाले कॉमेडी किंग कपिल शर्मा से फैंस नाराज हैं और ट्विटर पर कपिल को जमकर लताड़ लगा रहे हैं। ट्विटर पर द कपिल शर्मा शो को जमकर ट्रोल किया जा रहा है। लोग कपिल के शो को बॉयकॉट करने की मांग कर रहे हैं। दरअसल विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स ट्रेलर आने के बाद से ही चर्चा में है। फिल्म कश्मीरी पंडितों के संघर्ष को दिखाती है। जब एक फैन ने विवेक अग्निहोत्री से कहा कि उनको अपनी फिल्म को द कपिल शर्मा शो में प्रमोट करना चाहिए, तो उन्होंने जवाब में लिखा था कि कपिल शर्मा के शो पर कौन आ सकता है, इस बात का फैसला मैं नहीं करता हूं। इसके बाद से मामला बढ़ता चला गया। विवेक अग्निहोत्री ने फैन के कमेंट का जवाब देते हुए यह भी कह दिया कि कपिल के शो पर कौन जाएगा, इसका फैसला कपिल और प्रोड्यूसर करते हैं। हमारी फिल्म में कोई बड़ा सितारा नहीं है, शायद इसलिए प्रमोशन करने से इनकार कर दिया गया। उन्होंने कहा, मैं यहां अमिताभ बच्चन को कोट करना चाहूंगा कि यहां वो राजा हैं, हम रंक। विवेक अग्निहोत्री के दावे के बाद से ही सोशल मीडिया पर कपिल शर्मा का जमकर विरोध हो रहा है। कपिल शर्मा के खिलाफ ट्विटर पर लोगों का गुस्सा शांत ही नहीं हो रहा है। इतना ही नहीं, शो को बॉयकॉट करने की मांग यूजर्स कर रही है। एक बेहद ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाती इस फिल्म को प्रमोट नहीं करना कुछ लोगों को गुस्सा दिला गया, जिसके कारण अब कपिल की फजीहत हो रही है। यह हर किसी को पता है कि कपिल का शो हमेशा ही विवादों में आ जाता है। कई बार उनके शो को बैन करने की मांग भी उठ चुकी है। इतना ही नहीं, बीते कुछ महीनों से कपिल का ये शो टीआरपी में भी पिछड़ता जा रहा है। दरअसल कपिल का शो कुछ हफ्तों से टॉप 10 से बाहर है और अब ये शो फिल्म द कश्मीर फाइल्स की वजह से और ज्यादा विवादों में आ गया है। शो की गिरती टीआरपी और लगातार हो रही बॉयकॉट की मांग के चलते द कपिल शर्मा शो पर ताला भी लग सकता है। पहले भी ये शो गिरती टीआरपी के चलते बंद हो चुका है और अब फिर से इस शो पर काले बादल छा रही हैं। बता दें, कपिल इस शो से अच्छी खासी कमाई करते हैं। अगर ये शो बंद हुआ तो उन्हें भारी नुकसान हो सकता है। बता दें, इस मामले पर कपिल ने भी अभी तक चुप्पी साध रखी है। उनकी तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। देखने वाली बात अब ये होगी, कश्मीरी पंडितों पर बनी इस फिल्म का प्रमोशन करने से मना करने के चलते कपिल शर्मा को क्या झेलना पड़ता है। आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। सर, पहले तो ये कहना चाहूँगा कि इतनी फिल्मों का हिस्सा रहने के बाद इतनी कामयाब फिल्म में काम करने का ये फिल्म जरूर आपके लिए खास होगा और सबसे खास होगा क्योंकि ये रियल लाइफ से कनेक्ट करता है आपको। मैं पिछले 10 साल से मैंने काम कम कर दिया था, बिकॉज मैं पहले तो इसी वजह से 522 फिल्में कर चुका हूँ, इतनी फिल्में की हैं। तो मैं ये फिल्म बाकी फिल्मों की तरह ज़्यादा फोकस है और ख़ासकर ये तो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि ये कश्मीरी पंडितों की त्रासदी है, उनकी ट्रेजेडी की कहानी है और इसको पर्दे पर लाना कला का भी उसमें हाथ था और मतलब क्राफ्ट का भी काम था एज एन एक्टर, और दिल के जितने भी टुकड़े हो सकते थे उनको भी लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। ये इस ट्रेजेडी का जो 400,000 लोगों को या 4 लाख 5 लाख लोगों को 19 जनवरी 1990 को अपने घरों से निकलना पड़ा और पिछले 32 साल से उनको कोई न्याय नहीं मिला है, तो कभी कभी उस ट्रेजेडी को देखकर पर्दे पर एक थोड़ा सा मरहम का काम होता है। वो जो उनके साथ हुआ वो तो वापस नहीं आ सकता। जिनके अपने लोग चले गए, जिन औरतों का रेप हुआ, जिन लोगों का मर्डर हुआ या जिनको घर से निकाल दिया गया, वो तो वापस नहीं आ सकता है। लेकिन उनकी ट्रेजेडी जो है वो लोगों तक पहुंचेगी, इससे थोड़ा सा लगता है कि चलो हमारे साथ कोई हमदर्दी दिखाने वाला होगा। फिल्म के जो निर्देशक है हमेशा कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं। पहले भी जो फिल्म बनाई थी वो भी अलग थी, ये भी अलग है। क्या कहना चाहेंगे, कितना बड़ा एक रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है जब कुछ अलग करने? मुझे विवेक की फिल्म ताशकंद फाइल्स बहुत अच्छी लगी थी। बुद्धा इन ट्रैफिक जैम में मैंने खुद भी काम किया था। कभी कभी अपनी कॉलिंग मिल जाती है, आपको लगता है कि अब ये मैं बनाना चाहता हूँ, ये मुद्दे से जुड़ी हुई फिल्में मैं उनमें काम करना, उन पर पिक्चर बनाना चाहता हूँ। आई थिंक विवेक रंजन अग्निहोत्री हैज़ गॉट हिज कॉलिंग, ही हैज़ फाउंड हिज niche, he's found his truth, and that's very 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 powerful. सर, अगर आपके कैरेक्टर की बात की जाए, सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट क्या कुछ रहा आपके लिए, ये जानना चाहूँगी। You see, just because आप कैरेक्टर की भावनाओं को महसूस कर सकते हैं, पर उसको उसी हिसाब से दर्शाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो महसूस किया हो उसका दर्द तो एक इंडिविजुअल को महसूस होता है, लेकिन वो करोड़ों लोगों को कैसे महसूस होगा उसके लिए कला की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें दोनों को, जो कैरेक्टर का नाम है पुष्कर नाथ है, जो मेरे फादर का भी नाम था, दोनों को जोड़कर लोगों तक पहुंचाना और अपने दर्द को छुपा कर रखना, वो बड़ा मुश्किल था। बट काम मुश्किल ना हो तो उसको करने का फ़ायदा क्या अगर ना हुआ तो। सर, आपसे और एक बात जानना चाहूँगी, जिस तरह से आपने ये कश्मीर फाइल पूरी ये जो मतलब रिसर्च किया है, आपने
सारी सच्चाई को आपने दर्शाने की कोशिश की है। जानना ये चाहूँगी कि कहाँ पे आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा फॉल्ट यहाँ पे है, इसलिए ये घटना हुई, किसकी फॉल्ट लगती है? कभी कभी सच्चाई को दिखाने में एज इट इज़ उसमें किसका फॉल्ट रहा, किसकी परेशानी थी, वो लोगों को डिसाइड करना चाहिए। हम तो कहानी के पात्र हैं और हमने कहानी को दिखा दिया। पूरी दुनिया जानती है कि इसके किसके टेररिज्म इज़ द बिगेस्ट एनिमी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ऑफ ह्यूमन काइंड, ऑफ वर्ल्ड टुडे। और यही टेररिज्म का ये जो थे ये शिकार हुए ये कश्मीरी पंडित। एक वरना कश्मीर जो है वो उसका कश्यप, ऋषि कश्यप के नाम से उस पर रखा गया है और धीरे धीरे करके सब लोग वहाँ से निकाल दिए गए हैं। तो आई थिंक टेररिज्म ने हर किस्म के इंसान को, हर किस्म के धर्म को नुकसान पहुँचाया है, न केवल पंडितों को, ब्राह्मणों को या हिंदुओं को, पर उसमें मुसलमान को भी काफ़ी टेररिज्म के शिकार हुए हैं, काफ़ी उनकी भी जानें गई हैं। सरदारों को अभी भी कश्मीर में कितने लोगों ने मुसलमानों को ही मारा है, कितने सरदारों की रिसेंटली हत्या की गई है। तो बिगेस्ट एनिमी ऑफ टुडेज वर्ल्ड इज़ टेररिज्म। नमस्कार। थैंक यू। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी आपका अभी हमने 20 मिनट का दिल को छू जाने वाली लगी, और जिस तरह की ये स्टोरी है, जिस तरह से ये हमारी हिस्ट्री में हुआ, द कश्मीर फाइल आप लेकर आ रहे हैं, सबसे पहले क्या ऑडियंस को बोलना चाहेंगे? मैं सिर्फ अपने दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि ये यथार्थ है, बहुत ही सत्य है, और ये जो कड़वा सच है ये लोगों तक ज़रूर पहुँचना चाहिए। और ये विवेक अग्निहोत्री साहब ने जो ये जो बीड़ा उठाया है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। यू नो ही डिज़र्व्स ऑल द क्रेडिट टू ब्रिंग दिस स्टोरी आउट। बहुत ही बढ़िया बात है। और देखिए ये बहुत ही मार्मिक है, बहुत ही दारुण है, इतनी इमोशनल कहानी है ये कि जो सत्य है। आप देखेंगे कि मेरा तो ये कहना ज़रूरी ये चाहता हूँ कि अपने दर्शकों से कि हर भारतीय को ये फिल्म देखनी चाहिए ताकि उन्हें पता चले कि किस तरह एक मास एक्सोडस हुआ, जेनोसाइड किया गया, एक कम्युनिटी को मार मार के भगा दिया गया, ताकि ये लोगों को दिल दहला देने वाला जो ये सब्जेक्ट है लोगों तक पहुँचे, बिकॉज और ताकि इस तरह की दोबारा घटना हमारे देश में फिर ना हो। यही रीज़न है कि हम सब इस कॉज से जुड़े हैं और हमने ये विवेक साहब ने ये फिल्म बनाई है, बहुत ही काबिल तारीफ, बहुत ही बढ़िया फिल्म बनाई है। जिस तरह से आपने कहा कि ये कड़वा सच है, सो कहाँ आपको लगता है किसकी गलती है, क्या कुछ फॉल्ट है, जिस तरह से ये स्टोरी बन के? देखिए आप जब फिल्म देखेंगे आप रियलाइज़ करेंगे कि किसने, देखिए जो जेनोसाइड हुआ, जो मास एक्सोडस, जो आप देखेंगे जो एक कम्युनिटी को जो प्रोसिक्यूट किया गया, ये पहली बार नहीं हुआ है। ज्यूस के साथ हुआ हमारे देश में। आप देखिए पार्टीशन से पहले, बिकॉज मेरे जो पिताजी थे, मेरे जो दादाजी थे, वो रावलपिंडी के थे, सियालकोट के थे, पेशावर के थे, तो किस तरह वे रातों रात उनको एक भाई देश आज़ाद हुआ, पार्टीशन हुआ, तो उन्हें पाकिस्तान छोड़कर, जो हमारा जो हिंदुस्तान था वो वेस्टर्न पंजाब था, उसे छोड़ के वहाँ आना पड़ा। तो मैंने तो कहानी सुनी थी यार, कितना मतलब एक कपड़ों में सब कुछ, घर बार हर चीज़ छोड़ के वो आ गए थे, तो एक डिस्प्लेस हो गए थे। उसके बाद में फिर 1990 के दशक में पता चला कश्मीरी पंडितों को, हिंदुओं को मार मार के बाहर निकाला जा रहा है, जस्ट बिकॉज आप एक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, और उस पर कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। आप देखेंगे क्या क्या हुआ।